ये तस्वीर माइक्रोस्कोप के नीचे काले और सफेद रिकॉर्ड की है। पहली नजर में ये एक खुरदुरा गड्ढा लगता है, लेकिन सोचिए, इसी पर एक गायन सुई चलती है और वो सुंदर संगीत बजता है जिसे हम सबने कभी ना कभी सुना है। लेकिन सवाल यह है, जब रिकॉर्ड के बाद टेप और डिस्क आए तो वो ध्वनि को कैसे रिकॉर्ड और प्ले करते थे? ध्वनि रिकॉर्डिंग का इतिहास थॉमस एडिसन से शुरू होता है। उन्होंने वह पहला उपकरण बनाया जो ध्वनि को स्थायी रूप से रिकॉर्ड कर सकता था और उसे दोबारा बजा सकता था। ध्वनि असल में कंपन होती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वो हवा को संपीड़ित और विस्तारित करती है, जिससे एक लहर पैदा होती है। यही लहर जब हमारे कान तक पहुंचती है तो हमारे कान के पर्दे भी कंपन करने लगते हैं और हम आवाज सुनते हैं। कल्पना कीजिए, जैसे कोई पेन हवा में कंपन कर रहा हो। अगर उसके नीचे कागज को खींचा जाए तो वह कंपन समय के साथ बदलता हुआ एक ग्राफ बनाएगा। यही ग्राफ यानी ध्वनि की छाप रिकॉर्ड होती है। ब्लैक एंड व्हाइट रिकॉर्ड का सिद्धांत भी यही है। माइक्रोफोन कंपन को कैप्चर करता है और नक्काशी मशीन एक घूमती हुई प्लेट पर हीरे की नोक से ध्वनि को उकेर देती है। जब सुई इस रेखाओं से गुजरती है तो वह भी कंपन करने लगती है। यह कंपन एक छड़ द्वारा प्रवर्धित होता है और अंत में वह ध्वनि हमारे कान तक पहुंचती है। बाद में इलेक्ट्रॉनिक युग आया। अब कंपन को चुंबकीय संकेतों में बदला जाने लगा। टेप रिकॉर्डर में टेप की सतह पर आयरन ऑक्साइड जैसे चुंबकीय कण होते थे। जब माइक्रोफोन से ध्वनि आती तो उसे रेडियो सिग्नल में बदला जाता और उस सिग्नल के अनुसार रीड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता। इससे टेप पर चुंबकीय पैटर्न उभरते, यानी पूरी आवाज टेप पर दर्ज हो जाती। जब टेप वापस रीड के सामने से गुजरता तो वही चुंबकीय कण फिर से रेडियो सिग्नल बनाते, जिसे स्पीकर द्वारा दोबारा आवाज में बदला जाता। फिर आया प्रकाश प्लेट, सीडी डीवीडी का युग। इसकी सतह पर सूक्ष्म छेद और समतल स्थान होते हैं। इन्हीं से बनता है बाइनरी कोड, 0 और 1। जब लेजर इन प्लेटों को पढ़ता है तो वह छेदों से परावर्तित प्रकाश के अनुसार डिजिटल सिग्नल बनाता है और वही सिग्नल हमारे कानों तक संगीत या आवाज के रूप में पहुंचता है। डिजिटल युग ने ध्वनि की गुणवत्ता को और बेहतर किया। आज जब हम स्पॉटिफाई या यूट्यूब पर कोई भी गाना सुनते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, ये सब कुछ उन्हीं पुराने आविष्कारों की नींव पर बना है।